भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खाली लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ का बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को सुनकर समझकर ये बता सकता है कि भारी भ्रष्टाचार की ओर इन लोग इशारा कर रहे हैं। बिजली बिल का जो बढ़ोतरी का मामला है, जब तक इसको सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। मंत्री नेता तक जितने भी हैं सब खाली पैसा खाने में लगे हुए हैं। 5 गाड़ी में जो माल जाना चाहिए उसको 1 गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बचाने के लिए, भाड़ा बचाने के लिए जहां पा रहे हैं वहां उन लोग डाल दे रहे हैं। आज ही मुझे अध्यक्ष का पद मिला है और आज ही आंदोलन हम जमीन के किसानों के मांग के लिए राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की कमान राजेश अग्रवाल को दी गई है और इसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उनसे हम बात करेंगे। अभी आपको ये जिम्मेदारी मिली है, प्राथमिकता क्या होगी और पहली बात में आप यहाँ पर आए हैं और इस क्षेत्र के जो हैं वो एक तरह से कहिए कि एक बड़ी पहचान है बी.डी. महन जी, उनकी प्रतिमा पर आपने यहाँ पर पुष्पमाला अर्पित करके एक अपने काम की शुरुआत की है। आप किस तरह की प्राथमिकता होगी और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच आएंगे? देखिए, ये जो है हमारे पितामह हैं और स्वर्गीय बिसाऊदास महन जी के मेरे पारिवारिक पुराने संबंध रहे हैं। हम लोग इनको पिता तुल्य शुरू से समझते हैं और पूरा नगर समझता है। और हम आज जो है कांग्रेस पार्टी की प्रथम, चूँकि आज ही मुझे अध्यक्ष का पद मिला है और आज ही आंदोलन हम जमीन के किसानों के मांग के लिए आंदोलन पूरे राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। तो चूँकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों को याद कर कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को, गरीब जनता को अच्छा लाभ मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस भी है कई मुद्दों को लगातार उठा रही है, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो, अब ये दूसरा मुद्दा आ गया है ज़मीन में जो है वो दर की बढ़ोतरी का। अब इन मुद्दों को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाएंगे और अब किस तरह से आगे की जो है वो सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खाली लूटने का काम कर रही है। और चूँकि हमारा यह राज्य में तो कानून और शासन नाम का चीज़ ही नहीं है। यहाँ जिसको देखो, एक अधिकारी से लेकर मंत्री नेता तक जितने भी हैं सब खाली पैसा खाने में लगे हुए हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं है। और अभी जो ज़मीन की बढ़ोतरी हुई है, कोई भी व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस बात को सुनकर समझकर ये बता सकता है कि भारी भ्रष्टाचार की ओर इन लोग इशारा कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने की क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि जब आप विपक्ष में हो तो एक बड़ा एक दायित्व रहता है संगठन के प्रमुख होने के नाते, और अभी जिस तरह से अब दायित्व ये मिला है तो किस तरह की प्राथमिकता होगी कार्यकर्ताओं को साथ रखने का, जोड़ने की? देखिए, अभी जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे माननीय हमारे अध्यक्ष दीपक भाई जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम युवा टीम को लेके, महिलाओं की टीम को लेके और हम ज़मीनी स्तर पर गांव से स्टार्ट करके सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके जो उनकी जायज़ मांगे हैं और शासन जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे। और उसको जब तक, जैसे ज़मीन का मामला है या बिजली बिल का जो बढ़ोतरी का मामला है, जब तक इसको सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और जनता को लाभ हो इसी में हम काम करेंगे। और हमारी संगठन नीचे स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नहीं, गांव स्तर से हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले एक साल 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि एकदम कांग्रेस पार्टी नए रूप में आपको नज़र आएगी।
ज़िले में एक बड़ा मुद्दा भी फिलहाल गरमाया हुआ है। सड़कों की बदहाली की बात थी तो मरम्मत का दावा किया गया था, मरम्मत शुरू भी हो गई है, लेकिन पीएमजीएसवाई की जो सड़क है उससे भारी वाहन लगातार रौंद रहे हैं और अरबों रुपए की सड़क जो है वो कुछ ही दिनों में तबाह हो रही है सड़कें। इस पर किस तरह से आपकी तरफ से संज्ञान लेंगे? सबसे पहली बात तो आप इस बात को मान के चलिए कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो जितने भी सड़कें बनी थी उनकी अधिकतम क्षमता 8 टन 10 टन की गाड़ियाँ उसमें चलने की क्षमता है। गांव में जो सड़क जो जाती थी 10 टन 12 टन से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती थी। आज 25 टन 30 टन 40 टन की हाईवाएँ बड़ी बड़ी इन लोग कोयले की गाड़ियाँ या राखड़ की गाड़ियाँ इन लोग चला रहे हैं और उसमें इसका राजस्व का आरटीओ का ये सारे लोगों का नुकसान करते हुए जहाँ पर 5 गाड़ी में जो माल जाना चाहिए उसको 1 गाड़ी में लेके जा रहे हैं और टैक्स की चोरी हो रही है और उनको बचाने के लिए ये सब आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ जो चल रही हैं और सरकार जो कदम उठा रही है वो निस्संदेह आम जनता के लिए हितकारी नहीं है और हम आंदोलन करते रहेंगे। एक बड़ी समस्या और है जो डस्ट पाटने की, पूरे ज़िले में जगह जगह पर प्लांटों के डस्ट पाटे जा रहे हैं। उससे पर्यावरण को तो नुकसान ही है, साथ ही साथ अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वो नुकसान झेल रहे हैं, चाहे वो मवेशी का मुद्दा हो चाहे सड़कों का हो, चौतरफा नुकसान है। इस पर किस तरह से आपकी ओर से प्रयास होगा, क्योंकि अब ये दायित्व मिला है तो ज़िले में जो स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी नज़र रहेगी? देखिए क्या है, जितने भी प्लांट एमयू सरकार के द्वारा किया जाता है उनके द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि हम इसमें जो हमारा जो कोयला जलाएंगे इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, स्लेग चूरी है या जो आप बोल सकते हैं कि राखड़ वगैरह है, फ्लाई ऐश जो है, उसको हम जो है या तो ईंट भट्ठों में उसको खपाएंगे या बड़े बड़े जो गड्ढे हैं क्रेशर वगैरह में बड़े बड़े जो गड्ढे हो जाते हैं या आपके जो जहाँ कोयला उत्खनन होता है और वहाँ जो गड्ढे हो जाते हैं उसको यहाँ वहाँ से कोयला निकालना है और यहाँ से उस माल को ले जाके फिलिंग करना है। ये उनका उद्देश्य है और ये अपने चूँकि ट्रांसपोर्ट बचाने के लिए, भाड़ा बचाने के लिए जहाँ पा रहे हैं वहाँ उन लोग डाल दे रहे हैं। और इसको मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एनजीटी का बहुत बड़ा मामला है पर्यावरण विभाग का, और पर्यावरण विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ के जो जितने भी जगह जगह जो डस्ट वगैरह इसको डाल रहे हैं इसको जो है हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे और बिल्कुल जनता को राहत मिले ऐसा ही काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ नवनियुक्त कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि संगठन की मजबूती के लिए तो काम होगा ही, साथ ही साथ जो ज़िले की समस्याएं हैं और जो अलग अलग तरह के मुद्दे हैं उस पर भी संज्ञान लेकर के काम किया जाएगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।